नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कोविड-19 के बारे में। हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे क्या इंडिया में तीसरी लहर आ रही है। विल टॉक अबाउट इज इंडिया हेडिंग टुवर्ड्स अ थर्ड वेव ऑफ कोविड-19। ये डिस्कशन क्यों हो रही है? क्योंकि रिसेंटली एक इंस्टीट्यूट है चेन्नई बेस्ड, उनका रिसर्च डेटा आया है जिसने ये बताया है कि बड़े बड़े शहरों में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, वहाँ पे आर नॉट वैल्यू या फिर आर वैल्यू, रिप्रोडक्शन वैल्यू जो होती है, इट हैज़ एक्सीडेड 2। मतलब केसेस डिक्लाइन नहीं होंगे, केसेस आर गोइंग टू इंक्रीज। इनफैक्ट इंडिया की आर वैल्यू बताई जा रही है, इट इज 1.22। और अगर आर वैल्यू 1 के ऊपर रहेगी तो केसेस डिक्लाइन नहीं होते। अगर 1 से नीचे हो देन द केसेस विल डिक्लाइन, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा है केसेस कंटिन्यूसली राइज होंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग समझेंगे ये आर वैल्यू एग्जैक्टली है क्या, कितने शहरों की आर वैल्यू 2 से ज़्यादा है, दूसरे शहरों की वैल्यू क्या है, इसके ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ अंत में ये सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, इज इंडिया हेडिंग टुवर्ड्स अ थर्ड वेव। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। टू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन स्टे विथ मी ऑन स्टडी आई क्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की देन डू विजिट studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी हमारे बारे में। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसेंटली एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस, एंड डू रिमेंबर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस इज इन चेन्नई। इनका एक रिसर्च निकला है। इस रिसर्च में उन्होंने बताया कि जो दो बड़े शहर हैं दिल्ली और मुंबई, वहाँ पे आर वैल्यू यानी कि रिप्रोडक्शन वैल्यू या फिर आर नॉट वैल्यू भी कहते हैं, इट हैज़ एक्सीडेड 2। इसीलिए हम लोग हाईएस्ट सर्ज देख रहे हैं केसेस में दिल्ली और मुंबई में पिछले कुछ दिनों में। मैं कहूँगा पिछले एक हफ्ते में केसेस आर राइजिंग वेरी वेरी अलार्मिंगली। इसके अलावा जो बड़े शहर है वहाँ पे भी आर वैल्यू इज हायर देन 1। ऑल्दो सरकार ने इसे एक्नॉलेज नहीं किया है कि थर्ड वेव इंडिया में आ रहा है या फिर आ चुका है, बट ये जो नंबर्स है ये अनमिस्टेकेबली हमें ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया में थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है। और हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में या फिर आने वाले कुछ हफ्तों में नंबर्स आर गोइंग टू इंक्रीज फर्दर, यानी कि केसेस आर गोइंग टू राइज अगेन। चलिए समझते हैं एग्जैक्टली ये आर वैल्यू का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया आर वैल्यू दिल्ली और मुंबई में 2 से ज़्यादा हो चुकी है। इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? आर वैल्यू या फिर आर नॉट वैल्यू या फिर रिप्रोडक्शन वैल्यू हमें क्या बताता है कि कितने क्विकली इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है। अगर हम लोग कोविड-19 की बात करें, ये आर वैल्यू या फिर आर नॉट नंबर हमें क्या बताता है कि एक व्यक्ति से ये कितने लोगों तक स्प्रेड हो सकता है। व्हाट इज द इन्फेक्शन लेवल, व्हाट इज द इन्फेक्शन इंटेंसिटी। अगर एक पेशेंट है वो ऑन एन एवरेज कितने लोगों को और इन्फेक्ट कर सकता है, यानी कि अगर आर वैल्यू या फिर आर नॉट वैल्यू 2 रहेगी, इसका मतलब है एक इन्फेक्टेड व्यक्ति जिसको कोविड-19 है वो अगले 2 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, और ये 2 लोग और कंटिन्यूसली स्प्रेड करते रहेंगे। इस आर वैल्यू को आप लाइटली नहीं ले सकते। अगर आपको लग रहा है आर वैल्यू इज वेरी स्मॉल, देन इट मूव्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो क्या नंबर्स है कुछ सिटीज की, चलिए बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस, आर वैल्यू फॉर सिटीज बिटवीन December 23 एंड 28 फॉर दिल्ली वाज 2.54, फॉर मुंबई इट वाज 2.01। जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि पुणे, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पे इट रेंजेस फ्रॉम 1, इट रेंजेस अबव 1। और मैंने आपको बताया अगर आर वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, केसेस धीरे धीरे आपको राइज ही होते जाएंगे। अगर 1 से कम है तो आपको ये ग्राफ डिक्लाइनिंग ट्रेंड में दिखाई देगा। तो इससे हम लोग क्या अंदेशा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में केसेस और भी राइज होने वाले हैं। इसके अलावा नीति आयोग के जो मेंबर है डॉक्टर वी के पॉल, उन्होंने क्लियरली बताया कि नीति बिलीव्स दैट इंडियाज आर वैल्यू इज 1.22, यानी कि शहरों को तो छोड़ दीजिए, पूरे इंडिया में आर वैल्यू इज 1.22। इसका मतलब है केसेस राइज होने वाले हैं। उन्होंने यही बताया कि अगर 1 से ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग इंक्रीजिंग ट्रेंड देख रहे हैं, नॉट द डिक्लाइनिंग ट्रेंड। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये केवल नंबर 2 है, राइट, यानी कि आर वैल्यू इज जस्ट नंबर 2, इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू। देन इट्स अ मिसकॉन्सेप्शन। ऑल्दो नंबर छोटा है, लेकिन जैसे आप समझोगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तब आप इसकी सिवियरिटी को समझ पाओगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आर वैल्यू 2 है, एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है, अगर वो खांसेगा, कोविड-19 स्प्रेड होगा, तो ये 2 लोगों के पास जाएगा। अब ये 2 लोग भी इन्फेक्ट हो चुके हैं, दे विल गिव इट टू अनदर 2 पीपल, राइट। इट मूव्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, दिस नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, राइज होता हुआ जाएगा ये नंबर। अब सवाल ये उठता है कि सर ये नंबर्स इंडिया में अभी क्यों इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए ऑलरेडी कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने पहले कहा था कि इंडिया में तीसरी लहर आ सकती है,
इन अक्टूबर दिसंबर 2021। ये तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही नया साल का शुरुआत हुआ है नंबर्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। सो प्रोबेबली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ थर्ड वेव, बट द क्वेश्चन इज व्हाई। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है ऑफ दिस ओमाइक्रॉन वेरिएंट। ऑलरेडी इंडिया में 1,500 के आसपास ओमाइक्रॉन के केसेस आइडेंटिफाई हो चुके हैं। हर दिन हम लोग 20,000 से भी ज़्यादा केसेस आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम दीज बिग सिटीज़। तो एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है ओमाइक्रॉन, जो काफ़ी स्प्रेड होता है, इसको सुपर स्प्रेडर कहते हैं, अलार्मिंग रेट पे राइज होता है। ऑल दो जितने भी एक्सपीरियंसेस है दूसरे देशों से, ओमाइक्रॉन वेरिएंट उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है बताया जा रहा है। इट माइट बी जस्ट अ वेव ऑफ कोल्ड, यानी कि सर्दी खांसी की एक वेव हो सकती है, बट स्टिल दिस इज गोइंग टू पुट ह्यूज बर्डन ऑन द एंटायर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। सो वी ऑल नीड टू बी केयरफुल। अब सवाल ये उठता है, आर दीज केसेस राइजिंग ओनली इन इंडिया? द आंसर वुड बी नो अगेन। अगर आप देखोगे वर्ल्ड लेवल का डेटा तो आप इसको अंडरस्टैंड करोगे, ओमाइक्रॉन के केसेस कंटिन्यूसली राइज हो रहे हैं। ये है इंडिया का डेटा, आप यहाँ पे देख सकते हो डेली केसेस ट्रेंड एवरीथिंग। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 22,000 केसेस आर कमिंग एवरी डे, लेटेस्ट नंबर्स हैं। इसके अलावा आप ट्रेंड भी देख सकते हो, पिछले 60 दिनों का ट्रेंड यहाँ पे इंडिया, एंड यू कैन सी दैट इंडिया में डिक्लाइन हो रहे थे केसेस, यानी कि आर वैल्यू वॉज लेस देन 1, बट यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज स्लोली एंड स्टडीली राइजिंग इन द लास्ट वीक और 2 इन दिसंबर। अब ये क्यों हो रहा है? ओमाइक्रॉन की वजह से इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, इसके अलावा दूसरे भी फैक्टर्स हैं। लेकिन इंडिया में धीरे धीरे केसेस राइज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग थर्ड वेव की तरफ मूव ज़रूर हो रहे हैं। अगर आप दूसरे देशों की बात करें, दे आर ऑलरेडी अहेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूके के ऊपर ध्यान देंगे, फ्रांस के ऊपर ध्यान देंगे, जर्मनी के ऊपर ध्यान देंगे, आप नंबर्स देखिए, स्पेशली इन यूरोप। यूके में हर दिन 1 लाख से भी ज़्यादा केसेस आइडेंटिफाई हो रहे हैं, दे आर राइजिंग एक्सपोनेंशियली। फ्रांस में भी 1 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं एवरी डे। जर्मनी में 20,000 से भी ज़्यादा केसेस आइडेंटिफाई हो रहे हैं। सो दे आर कंटिन्यूसली राइजिंग। इनफैक्ट वहाँ पे तो 4th 5वीं लहर बताई जा रही। जर्मनी में इट इज टोल्ड इट इज 5th वेव। इसका मतलब है केसेस आर राइजिंग एवरीवेयर। बट अगर आप इन देशों की बात करेंगे, वहाँ पे फैक्टर्स वर डिफरेंट, बिकॉज अभी वेकेशन चल रहा है वहाँ पे, क्रिसमस हॉलीडेज, न्यू ईयर एट्सेट्रा, इनकी वजह से रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा पा रहे हैं। ऑल दो बहुत जगह पे स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, बट डिस्पाइट रेस्ट्रिक्शंस बाय द गवर्नमेंट, द इन्फेक्शंस आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ द हॉलीडे सीजन। इंडिया में ये केस नहीं है, इसके बावजूद हम लोग ये देख रहे हैं कि दिसंबर के आखिरी कुछ हफ्तों में केसेस धीरे धीरे से राइज हो रहे हैं। अब इसका फैक्टर मैंने बताया ओमाइक्रॉन तो एक रीज़न है ही, लेकिन अगर हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस का डेटा देखें तो जो बड़े शहर है, स्पेशली मैं कहूँगा दिल्ली और मुंबई, जहाँ पे आर वैल्यू हैज एक्सीडेड 2, इट इज़ अ ट्रेंड जो हम लोगों ने देखा है पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी। क्यों? देखिए, नॉर्मली बड़ी शहरों से ये स्प्रेड होता है। इनफैक्ट आपको याद होगा पहली लहर में मुंबई वाज डब्ड एज द कोविड कैपिटल ऑफ इंडिया, इसंट इट? केसेस कंटिन्यूसली राइज हो रहे थे, वहाँ से धीरे धीरे स्प्रेड हुए इन कर्नाटका, इन गुजरात, इन मध्य प्रदेश, और ये क्वाइट अंडरस्टैंडेबल भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन बड़े सिटीज़ की बात करें, यहाँ पे सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रैवल ज़्यादा है, तो इंटरनेशनल पैसेंजर्स यहाँ पे ज़्यादा आएंगे, स्लोली स्टडीली इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे, इसकी वजह से यहाँ पे इन्फेक्शंस भी स्प्रेड होते हैं। इसके अलावा इन जनरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर बेटर इन दीज मेट्रोपॉलिटन सिटीज। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, यानी कि टेस्टिंग बेटर है, इसीलिए रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी आ रहे हैं। बट नॉनदलेस आपको ये ध्यान रखना है कि ये ट्रेंड है, क्योंकि पहली लहर में भी हम देख चुके हैं, दूसरी लहर में भी हम देख चुके हैं कि बड़ी सिटीज़ में आते हैं बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इवेंचुअली दे वर स्प्रेड आउट इनटू द हिंटरलैंड्स, यानी कि हर जगह पे पहुंच चुके थे इन इंडिया। कहीं ना कहीं हम लोग यही ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑल दो अगर हम लोग ओमाइक्रॉन की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि ओमाइक्रॉन एक वीक वेरिएंट है जिसकी मोर्टैलिटी रेट ज़्यादा नहीं है। मेडिकल एक्सपर्ट्स ये ज़रूर कहते हैं कि ओमाइक्रॉन इज जस्ट गोइंग टू बी प्रोबेबली इज जस्ट गोइंग टू बी वेव ऑफ कोल्ड, यानी कि सर्दी खांसी हो सकती है, सभी को सर्दी खांसी होगी या सर्दी वाली वेव हो सकती है। बट नॉनदलेस हम सबको ध्यान रखना चाहिए, अगर हम लोग एक तीसरी लहर की तरफ जा रहे हैं तो हम सभी की एक जिम्मेवारी बनती है। सो प्लीज़ रिमेंबर दैट यू नीड टू यूज़ मास्क, यू नीड टू यूज़ सैनिटाइजर्स, यू नीड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। अननेसेसरी ट्रैवलिंग मत कीजिएगा, अपनी सेफ्टी के बारे में ज़रूर ख्याल रखिएगा।
साथ ही साथ अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं ली है तो डू टेक योर वैक्सीन, क्योंकि हम सबको यहाँ पे कोविड से लड़ने में अपना योगदान करना है. इट इज नॉट जस्ट द गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल, ईच एंड एवरीबडी हैज टू कॉन्ट्रीब्यूट. सो प्लीज स्टे सेफ ड्यूरिंग दिस पॉसिबल थर्ड वेव. With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.